Welcome students. We are going to study about science of class 6. स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स का आपका फोर्थ कंपोनेंट्स। ये आपका वीडियोस का आपका सेकंड थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, बॉडी को डेवलप करने में और ग्रोथ करने में बहुत ही मदद करता है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये विटामिन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है स्टूडेंट्स। इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। प्रजेंस ऑफ विटामिन्स के प्रजेंस में आपके केमिकल रिएक्शन होता है। अगर ये विटामिन्स की अब्सेंस हो, अगर मौजूदगी ना हो स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में दीज इम्पोर्टेंट रिएक्शन कैन नॉट बी स्टार्ट। ये रिएक्शन आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ये जो विटामिन्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। विटामिन्स इज आल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। क्योंकि ये जो आपका होता है, ये डिजीज से हम लोगों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स है, विटामिन्स है स्टूडेंट्स, जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी और कुछ आपका है कम्प्लेक्स विटामिन है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12। और भी है विटामिन सी है, विटामिन डी है, आपका विटामिन ई और विटामिन के। तो ये सब सारे विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी आपका लाभदायक होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए, इस टेबल में सारे विटामिन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो सोर्स कहाँ कहाँ से मिलता है ये विटामिन्स, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्या काम करता है। जैसे विटामिन्स जो होते हैं, मिल्क, वाटर, कैरोट्स, आपके एग्स, ग्रीन लीफ, तो ये सब में आपके विटामिन ए मौजूद होता है। पपाया, ये सब में विटामिन मौजूद होता है स्टूडेंट्स। विटामिन ए जो होता है हमारी आई साइट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे स्किन के लिए, हेल्दी स्किन को रखने के लिए, हेयर को रखने के लिए, हेल्दी हेयर रखने के लिए ये विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन बी जो होता है स्टूडेंट्स, ये भी मिल्क में, एग्स में, मीट में, पोटैटोज़ में, आपका ईस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल में, सीरियल्स में, जैसे वीट और राइस में, ये सब में मौजूद होता है स्टूडेंट। काफ़ी एडिक्वेट मात्रा में मौजूद होता है और लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है स्टूडेंट। इसका जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, इसका इम्पोर्टेंस जो है, ये क्या करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शनिंग को और उसकी ग्रोथ करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स। और हमारे नर्व सिस्टम, हमारे हार्ट, हमारे मसल्स को बहुत ही हेल्प करता है स्टूडेंट्स। विटामिन बी। विटामिन सी जो होता है, इसके अंदर ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये जिसके अंदर सिट्रिक एसिड भी मौजूद होता है। ये जैसे ऑरेंज हो गया, लैम्स हो गया, लेमन हो गया, अमला हो गया, टोमेटोज़ हो गया, गवावा हो गया, ये सब में विटामिन सी, और ग्रीन वेजिटेबल में भी आपका विटामिन सी मौजूद होता है। ये विटामिन सी जो है स्टूडेंट्स, ये इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये क्या करता है, आपके टीथ के लिए, आपके जम्स के लिए, जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये रोगों से लड़ने में भी मदद करता है स्टूडेंट्स। विटामिन सी। विटामिन डी जो है, विटामिन डी भी आपको मिल्क में मिल जाएगा स्टूडेंट, फिश में भी मिलेगा, आपको एग में भी मिलेगा, और वाटर में, और कर्ड कोल्ड लीवर ऑयल में भी
मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, ये बोन्स को, आपकी हड्डियों को ग्रोथ करने में और टीथ को ग्रोथ करने में ये बहुत ही ज़रूरी होता है, हेल्पफुल होता है स्टूडेंट। विटामिन ई जो आपका ग्रीन वेजिटेबल में मौजूद होता है, वेजिटेबल ऑयल्स में मिल जाता है, आपका पीनट्स में मिल जाएगा, आलमंड्स में मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपके सोर्सेज हैं विटामिन ई का सोर्स हैं, और ये जो होता है इसका जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स, ये इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में इस्तेमाल होता है, और एंटॉक्सीडेंट होता है, मतलब इंसेक्ट को आपके टॉक्सिक मतलब जहर को मारने में भी इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। हमारे मतलब अंदर की जो बॉडी के अंदर जितनी भी है आपके टॉक्सिक होता है, जहर को मतलब मौजूद होता है, जो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत करता है, तो वो सारी चीज़ों को, इम्यून सिस्टम को ये मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है विटामिन ई। विटामिन के जो होता है, जैसे कि स्पिनेच हो गया, उसको ब्रोकोली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब जो आपके सोर्सेज हैं स्टूडेंट विटामिन के का स्टूडेंट्स, ये विटामिन के पाए जाते हैं स्टूडेंट्स ये सब में। ये आपको इसका जो इम्पोर्टेंस है विटामिन के का, ये बॉडी ये प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल रहता है, और बॉडी जो ब्लड होते हैं उसको जमने में भी, ग्लोबिन को जमने में भी हेल्प करता है स्टूडेंट्स। तो ये सारे विटामिन्स थे जिसके मेन सोर्स कहाँ कहाँ ये मिल जाता है विटामिन्स, और उसका क्या इम्पोर्टेंस था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और जैसे इस कुछ सोर्स जो से मैंने अभी डिस्कस किया था, जैसे एग्स है, कॉलीफ्लावर्स हैं, पपाया है, कैरेट्स है, स्पेनिस है आपका, इंडियन गूसबेरीज हैं, वेर हैं, तो ऑरेंज हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं जिसमें विटामिन्स काफ़ी मात्रा में मौजूद होता है स्टूडेंट्स। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो वाटर सोलूबल विटामिन्स होते हैं, और कुछ फैट सोलूबल होते हैं। तो वाटर सोलूबल विटामिन्स में कौन कौन से विटामिन्स आते हैं? दिस विटामिन्स डिजॉल्व इन वाटर। कुछ विटामिन्स जो होता है जो वाटर में डिजॉल्व होता है, उसे हम लोग वाटर सोलूबल वाटर में जो मिल जाता है उसे हम लोग वाटर सोलूबल विटामिन्स कहते हैं। जैसे विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं वाटर सोलूबल विटामिन्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है स्टूडेंट्स। कौन? विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में मिल जाता है, घुल जाता है। फैट सोलूबल विटामिन्स, ऐसे विटामिन्स जो डिजॉल्व इन फैट्स, जो फैट्स में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब जो फैट वसा में मौजूद होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आर फैट सोलूबल विटामिन्स। ये सारे जो होते हैं फैट सोलूबल विटामिन्स होते हैं स्टूडेंट्स। विटामिन डी इज सिंथेसिस इन आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये विटामिन डी जो होते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग को बॉडी में जो कहाँ से आता है, कहाँ से बनता है स्टूडेंट, ये सनलाइट में रहने से ही हमारे बॉडी में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। हम लोगों रिसीव करते हैं सनलाइट से विटामिन डी को। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है स्टूडेंट्स मिनरल्स, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।